मूवी की शुरुआत में हमें एक दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें शामिल होती है एमी, उसका बॉयफ्रेंड डैन, जैक और हॉलीरन। ये सब एक एडवेंचर पे होते हैं और एक कैमरा के थ्रू इस एडवेंचर को कैप्चर कर रहे होते हैं। डैन के हाथ में मोबाइल हो, वो मोबाइल हाथ में लिए हुए इस सारे एडवेंचर को कैप्चर कर रहा होता है। अचानक ही उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो नीचे जाके गिरता है। अब सारे फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन डैन को खुशकिस्मती से बहुत थोड़ी सी ही चोट आई है। अब मूवी में 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि एमी ने जेम्स से शादी कर ली है और इनकी बहुत खूबसूरत सी बेटी है जिसका नाम सारा है और ये कपल मैक्सिको की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। देखने में जैक और हॉलीरन बाइक पे उन्हें ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये फ्रेंड्स का सारा ग्रुप डैन की यॉट पे इकट्ठा होगा जहाँ पे ये जैन की 30th बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले थे। इन सब ग्रुप के मेम्बर्स में सिर्फ एमी ऐसी होती है जिसने लाइफ जैकेट पहना होता है और वो यॉट में जाते हुए थोड़ी सी हेसिटेट होती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि एमी को हाइड्रोफोबिया था। अपने हस्बैंड की हेल्प की मदद से वो बोट पे सवार हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि डैन अपनी नई गर्लफ्रेंड मिशेल के साथ सबको वेलकम कहता है और ये बहुत टाइम के बाद सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं। अब कश्ती को खुले और गहरे समंदर की तरफ लेके जाया जाता है। जैम और एमी केबन में अपनी बेटी सारा को सुला के भाई फ्रेंड्स के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जिक और लॉरेन डैन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम इस कश्ती को ख़रीद सको, लेकिन डैन कोई आंसर नहीं करता और इस बात को बातों बातों में टाल देता है। अब यहाँ पे सब फ्रेंड ड्रिंकिंग, डांसिंग और बहुत सा फन करते हैं। अब मिशेल उनसे ऑफ़र करती है कि क्यों ना स्विमिंग की जाए। अब सभी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और वो समंदर में छलांग लगा देते हैं। अब एमी और डैन बोर्ड पे ही होते हैं ताकि वो सारा का ख्याल रख सकें। यहाँ पे डैन जो कि एमी का एक्स बॉयफ्रेंड था वो एमी से कन्फेस करता है कि उसने इसके साथ बहुत गलत किया है और वो बहुत पछता रहा है। लेकिन एमी अपने हस्बैंड जैम के साथ बहुत खुश है। इस वजह से उसकी बातों को वहीं पे करते हुए उसे डेक पे जाने का कहती है। सभी लोग पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं। जैक लॉरेन को एक सी शर्ट देता है और मिशेल जैम से फ्लर्ट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद डैन और एमी भी बोट के डेक पे आ जाते हैं। एमी ने लाइफ जैकेट पहना होता है। एक्चुअली बचपन में जब वो अपने फादर के साथ पानी में खेल रही थी तो उसके फादर को अटैक आया था, लेकिन उस वक्त वो इतनी छोटी थी कि अपने फादर को बाहर नहीं निकाल सकती थी। उसके बाद से उसे पानी से डर लगने लगा था और वो डैन से कहती है कि उसे डर है ऐसा ना हो कि उसे देख के सारा भी पानी से डरने लगे। अब डैन उसकी बात को सुनते हुए उसके डर को दिल से निकालने के लिए एमी को गोद में लेके पानी में छलांग लगा देता है। हालांकि एमी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी होता है कि वो कुछ कर नहीं पाती। अब पानी में आने के बाद एमी पैनिक कंडीशन में चली जाती है। सभी लोग उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमी को अपने बाप के मौत के मंजर याद आ रहा होता है। अब वो सभी लोग बोट पे जाने के लिए लैडर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको याद आता है कि उन्होंने लैडर नीचे की ही नहीं थी। डैन ने भी इस बात का नोटिस लिए बगैर एमी को साथ लेके छलांग लगा दी थी। खैर थोड़ी देर के बाद एमी खुद पे काबू पा लेती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि एमी की बेटी सारा बोट पे सो रही होती है। अभी तो वो सो रही थी लेकिन जल्द ही जाग जाएगी, इसलिए उनको जल्द से जल्द बोट पे जाना था। लेकिन बोट का डेक इतना ऊंचा था कि वो पानी में रहते हुए उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से मिशेल को ठंड लगने लगती है और डैन बोट पे चढ़ने के लिए उससे उसका टॉय डॉल्फिन मांगता है, लेकिन वो डॉल्फिन इतनी स्लिपरी होती है कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकती। 1-2 अटैम्प्ट करने के बाद उस डॉल्फिन से हवा निकल जाती है, जिसपे मिशेल डैन पे गुस्सा करने लगती है। अब इतनी देर पानी में रहने की वजह से उनके हाथ पाँव सुन्न होने लगते हैं, तो वो थोड़ी देर स्विमिंग करने का सोचते हैं ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। अब डैन को नेशनल फ्लैग नज़र आता है तो वो उसे पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरमियान से ही फट जाता है। यहाँ पे हमें मिशेल की सेल्फिशनेस के बारे में पता लगता है। पहले तो वो डैन के ऊपर चढ़ने लगती है ताकि उसे तैरना ना पड़े, लेकिन ऐसा करने से डैन डूबने लगता है। इसके बाद वो एमी से उसका लाइफ जैकेट खींचने लगती है क्योंकि उसे भी लाइफ जैकेट चाहिए होता है, लेकिन जैम वहाँ पे आगे उसे रोक देता है। अब इसके बाद वो रोने और चीखने चलाने लगती और उनसे कहती है कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, इस वजह से कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। और वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अब लॉरेन उसको तसल्ली देते हुए खामोश करवाती है। अब इसी दौरान जैक के शर्ट में पड़े हुए मोबाइल की रिंग बजने लगती है। दरअसल उसकी फैमिली उसको विश करने के लिए बार बार कॉल कर रही होती है। अब वो जंप लगा के वो शर्ट हासिल कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल गीला होने की वजह से वो कार रिसीव नहीं कर पाता। इसी दौरान मिशेल उस फ़ोन को बार बार खींचने की कोशिश करती है। जैक हेल्पलाइन पे कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल के बार बार खींचने की वजह से मोबाइल पूरी तरह से गीला हो जाता है और वो कोई वर्किंग नहीं कर रहा होता, जिसपे जैक को गुस्सा आ जाता है और वो उस मोबाइल को फेंक देता है क्योंकि वो अब इनके किसी काम का नहीं रहा।
अब उनको अपनी तरफ आती हुई एक बोट नज़र आती है जिसमें कुछ टीनेज बॉयज़ सवार होते हैं। ये उनको देख के चीखने चिल्लाने लगते हैं और हेल्प के लिए उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं, जिस पे उन लड़कों को ये लगता है कि ये हमें हाय बोल रहे हैं। जवाब में वो भी हाथ हिलाते हुए उनके बगल से तेज़ी से गुजर जाते हैं, इस बात से अनजान कि वो इनसे हेल्प मांग रहे थे। अब यहाँ पे डैन के जहन में एक ख्याल आता है। वो इन सब से अपने शॉर्ट्स उतारने का कहता है ताकि इन शॉर्ट्स की हेल्प से एक रस्सी बनाई जा सके। फिर वो इन सब शॉर्ट्स को चाकू के ज़रिए से काटता है और इनको जोड़ के एक रस्सी बनाता है ताकि इसे बोट के किसी एज पे फंसा के ऊपर जाया जा सके। अब जैक इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी जल्द ही टूट जाती है। वहीं जेम्स बोट के नीचे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फाइनली उसे ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, और वो जो ही उसे काट के इलादा करने की कोशिश कर रहा होता है तो चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, और वो तेज़ी से जाता है उस चाकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है और वो तेज़ी से बाहर की तरफ आता है। उसका सर बोट के साथ टकरा जाता है, और जब एमी उसे देखती है तो उसके कान से खून आ रहा होता है। अब लॉरेन कहती है जेम्स को स्कल पे चोट लगी है और इसे जल्द ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज मामला खराब हो सकता है। अब जैक जेम के हाथ से चाकू लेके उस बोट पे मारने लगता है ताकि इसको स्टेप बना के बोट के डेक तक पहुंचा जा सके, लेकिन डैन उसको ऐसा करने से रोक रहा होता है, और इसी हाथापाई के दौरान अचानक वो चाकू जैक के पेट में चला जाता है। यहाँ पे सफरन डैन पर चीखने चिल्लाने लगते हैं कि ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है और तुम्हें ये बोट हमारी जानों से ज़्यादा अजीज है। अब सारा के रोने की आवाज़ आती है क्योंकि वो जाग चुकी है और उसे भूख लगी है, लेकिन एमी चाह के भी उस तक नहीं जा सकती। दूसरी तरफ मिशेल खून को देखते हुए अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और वो किनारे तक जाने का सोचती है, हालांकि वो जानती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद एमी नोटिस करती है कि मिशेल उनके इर्द गिर्द नहीं है, और अब डैन दिखता है कि मिशेल डूब रही है क्योंकि पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से वो बेहोश हो चुकी है। अब डैन उसको बचाने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक उसकी खुद की सांस बहुत फूल जाती है और उसे मजबूरन बाहर आना पड़ता है, और इस तरह मिशेल की डेथ हो जाती है। अब जिक का बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो मरने के करीब हो जाता है। यहाँ पे वो लॉरेन से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉरेन को बहुत पसंद कर रहा होता है। वो मरते हुए भी लॉरेन के साथ अपनी आखिरी मेमोरीज शेयर करता है कि वो लास्ट टाइम बहुत प्यारी लग रही थी, और काश कि डैन के पास अभी भी कैमरा होता तो वो इस मोमेंट को कैप्चर करता। थोड़ी देर बाद जैक बिल्कुल खामोश हो जाता है और लॉरेन उसको देख के समझ जाती है कि इसकी डेथ हो चुकी है और वो बहुत रोने लगती है। यहाँ पे जैम डैन को बहुत गुस्सा करता है, उस पर चीखता चलाता है, और उसी की वजह से मिशेल और जैक की डेथ हुई है और उसे अपने बोट दोस्तों की जान से ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे डैन एक सीक्रेट रिवील करता है। वो उनसे बताता है कि एशली में वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो तो इस वजह से महंगे कपड़े और महंगी चीज़ें लेता था ताकि लड़कियाँ उसके पीछे आ सके, और फिर ये बताता है कि ये बोट भी उसकी नहीं है, ये तो वो अपने बॉस से लेके आया था ताकि अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सके, और इसी वजह से वो जैक को बोर्ड पे छेद करने नहीं दे रहा था। अब एमी जेम को खामोश करवाने की कोशिश करती है क्योंकि उसके स्कल पे ऑलरेडी चोट लगी है और गुस्से की वजह से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। अब एमी लॉरेन को कहती है कि वो जैक की बॉडी को छोड़ दे, और ना चाहते हुए भी लॉरेन उसकी बॉडी को छोड़ देती है और इस तरह से जैक की बॉडी पानी में चली जाती है। अब लॉरेन डिसाइड करती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इस वजह से वो तैर के किनारे तक पहुंचना चाहती है, हालांकि वो जानती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो आखिरी दफ़ा एमी से मिलती है क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगी, और वैसे भी जेंग की डेथ के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब बोर्ड पे सारा के रोने की आवाज़ आ रही होती है और एमी चाह के भी उस तक नहीं जा सकती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो चाकू को ढूंढेगी ताकि उसके ज़रिए से बोर्ड में छेद करके ऊपर जाया जा सके, लेकिन डैन उसे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि चाकू कहाँ पे गिरा है। फिर वो एमी से जेम के पास रहने को कहता है क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, और ख़ुद वो चाकू ढूंढने लग जाता है। इतने में जेन एमी से कहता है कि उसे नींद आ रही है और फिर खामोश हो जाता है। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है और एमी जेम को जगाने की कोशिश करती ताकि वो बारिश का कुछ पानी पी सके, लेकिन जेम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अब एमी समझ चुकी होती है कि जेम मर चुका है तो वो रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के डैन को भी अंदाज़ा हो जाता है कि जेम की डेथ हो गई है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और चाकू ढूंढना जारी रखता है। यहाँ पे डैन को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान चली गई। अब एमी जेम की लाश को पानी में छोड़ देती है और डैन से वापस बोर्ड पे जाने का कहती है। अब डैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके ज़ोर ज़ोर से अपनी ग्लासेस बोर्ड पे मारता है, जिसकी वजह से वो ग्लासेस टूट जाते। अब इसका एक हिस्सा नुकीला बन जाता है, जिसको देख के डैन के जहन में एक प्लान आता है। वो इस नुकीले हिस्से को बोर्ड के उसी हिस्से में मारता है जहाँ पे जैक ने सुराख किया था।
अब उस शीशे को पकड़ के वो खड़ा हो जाता है और एमी को कहता है इस पे पाँव रख के बोट के डेक पे चढ़ जाए। एमी 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और ऊपर जाके लैडर नीचे कर देती है। अब इस दौरान डैन का हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि एमी सेफली ऊपर पहुंच चुकी थी। अब डैन के पास 2 चॉइसेस रह जाती है, या तो वो लैडर पे चढ़ के ख़ुद को बचा ले या फिर अपने दोस्तों की मौत की सज़ा ख़ुद को दे, क्योंकि वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। इसी वजह से वो बोट पे नहीं चढ़ता। और दूसरी तरफ एमी अपनी बेटी के पास जाती है जो कि बेड से नीचे गिर गई थी। वो उसे उठाती है और उसे खाना खिलाती है और जब तक वो सो नहीं जाती उसके साथ लेटी रहती है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि डैन तो बोट पे नहीं आया। अब एमी बाहर आके देखती है तो डैन बोट से दूर जा रहा होता है और वो पानी में डूब रहा होता है। एमी उसे आवाज़ लगाती है लेकिन वो एमी की नहीं सुनता। अब एमी अपने डर पे काबू पाती है और पानी में छलांग लगा देती है, उसे खींच के बोट की तरफ ले आती है। नेक्स्ट सुबह बोट पे एक आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो नोटिस करता है कि दूसरी बोट पे कोई आदमी नहीं है और सिर्फ एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। दूसरी तरफ एमी को दिखाया जाता है जिसने डैन को बचा लिया था। अब यहाँ पे ये तो हमें नहीं बताया गया कि डैन जिंदा है या मर चुका है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि हो सकता है कि इसने डैन को बचा लिया हो, क्योंकि बचपन में वो अपने बाप को नहीं बचा पाई थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो अब वो बड़ी हो चुकी है तो हो सकता है कि उसने डैन को बचा लिया हो। फिर ये सवाल पैदा होता है कि उसने कल रात को ही डैन को बचाया था तो वो इतनी देर से बेहोश क्यों पड़ा है। लेकिन खैर इसी कन्फ्यूजन में मूवी एंड हो जाती है।